एक सेठ था, रात को 12 बजे सो रहा था। एक सपना आया सेठ को। रात को 12 बजे उसके सपने में लक्ष्मी आई। लक्ष्मी ने कहा, सेठ 25 साल से तेरे साथ हूं, अब मेरा मन है कि मैं किसी और के घर चली जाऊं। सेठ ने कहा, लक्ष्मी पागल हो गई, तेरे कारण मैं सेठ हूं, तेरे कारण मुझे जय जिनेंद्र है, तेरे कारण मुझे लोग राम राम करते हैं, तेरे कारण रोज दुआ सलाम करते हैं, तू चली गई तो इस गांव में मुझे कोई पूछने वाला नहीं। लक्ष्मी ने कहा, देख सेठ, मेरा स्वभाव चंचल है, आज तेरे पास हूं, कल किसी और के पास चली जाऊंगी। मैं स्थायी नहीं रहती हूं, मैं चंचल हूं। कभी देखा आपने सरस्वती और लक्ष्मी, दो देवियां, सरस्वती की तस्वीर, सरस्वती हमेशा बैठी है, कभी खड़ी फोटो नहीं बनती है। लक्ष्मी की कभी बैठी नहीं बनती, वो खड़ी रहती है। मैंने कहा, ऐसे चित्र क्यों बनते हैं? सरस्वती कहीं भी देखना वीणा लिए आसन लगाए बैठी है, लक्ष्मी खड़ी है। मैंने पूछा ऐसा क्यों है? तो बोले, एक बात ध्यान रखना, लक्ष्मी का स्वभाव चंचल है, वो आती भी है और जाती भी है, वो आएगी और चली जाएगी। सरस्वती का स्वभाव थोड़ा अलग है, एक तो वो आती नहीं है और आ जाए तो फिर छोड़कर कभी जाती नहीं है। ध्यान रखना। आपने ये तो सुना होगा कि कई लाखपति खाकपति हो गए, कई करोड़पति सड़क छाप हो गए, लेकिन कभी नहीं सुना होगा कोई ज्ञानी अज्ञानी हो गया। ऐसा कभी नहीं हुआ करता है। सरस्वती आ जाए तो फिर छोड़ करके जाती, वो बैठ जाती है। बहुत मुश्किल से मिलते हैं सरस्वती। ध्यान, लक्ष्मी तो कमा सकते हो, सरस्वती बहुत कठिन होती है। सेठ ने कहा कि लक्ष्मी, तू सब कुछ कर ले, मुझे छोड़ के मत जा। लक्ष्मी ने कहा, मैं जाऊंगी तो जरूर सेठ, मेरा टाइम हो गया है, पूना वालों के प्रवचन समाप्त का टाइम हो गया है, ज्यादा मत खींचो, मैं जाऊंगी। सेठ ने कहा, लक्ष्मी तुझे जो कम करना है कर ले, एक आध रिश्तेदार कम कर ले, लेकिन तू कम मत हो, तू पूरी रहे यहाँ। देख, मैंने तेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, रिश्ते नाते छोड़ दिए, मंदिर जाना बंद कर दिया, साधुओं के प्रवचन में जाना बंद कर दिया। किसके लिए? तेरे लिए। तू ही मुझे छोड़कर जा रही है। लक्ष्मी ने कहा, मैंने कब कहा था तू ये सब बंद कर दे? ये तेरी बुद्धि थी, मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन मैं जाऊंगी। सेठ ने कहा, कुछ तो रहम कर देवी। लक्ष्मी ने कहा, सेठ 25 साल से तेरे साथ रह रही हूँ, मुझे तुझसे प्रेम हो गया। अरे बोले, प्रेम हो गया तो क्यों जा रही है? बोले, प्रेम में थोड़ा विरह और ज्यादा मजा देता है, इसलिए मेरा जाना जरूरी है। लेकिन सेठ तू इतना रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, तो चल, मैं जाते जाते तुझे एक वरदान देती हूं। अरे सेठ ने कहा, वरदान? बोले, हाँ दे दे। अब सेठ को मजा आ गया। उसने कहा, एक वरदान में 12 न्यारा हो जाऊंगा, दे दे। लक्ष्मी ने कहा, ध्यान रख। एक क्या हुआ, एक बार एक शिव जी के मंदिर में एक चोर चला गया, और जैसे ही गया शिव जी प्रकट हो गए। बोले, मांग वरदान। अरे उसने कहा, यार वरदान? हम जैसे को वरदान, बेईमानों को वरदान? शिव जी तो भोले भाले, उन्होंने कहा मांग ले, लेकिन एक बात ध्यान रखना। चोर भी क्या एक बानिया? उसने कहा कि एक बात ध्यान रखना, वरदान एक ही दूंगा, दो नहीं दूंगा। बनिए ने कहा, ठीक है, एक ही वरदान बहुत है, एक में ही 12 न्यारा हो जाऊंगा। तो शिव जी ने कहा, मांगो। बोले, रुको, ध्यान रखना, बनिया बिना मीटिंग के कुछ नहीं करता। बोले, समय दो, उसके बाद वरदान मांगूंगा। शिव जी ने कहा, दिया समय। बोले, 1 घंटे का समय दे दो, बिना 1 घंटे के समय के मैं वरदान नहीं मांग सकता, मैं घर होके आता हूं। शिव जी ने कहा, जा हुआ घर। घर गया, आंगन में बूढ़ी माँ बैठी थी, जन्म से अंधी थी बेचारी। उसने कहा, माँ शिव जी प्रकट हुए हैं, वरदान दे रहे। बोले, चल, तेरे जैसे बेईमान को कोई भगवान वरदान देगा? अरे बोले, दे रहे हैं, चिंता मत कर, एक सलाह दे दे। बोले, क्या? क्या वरदान मांगू? माँ ने कहा, बेटा सही में प्रकट हुए? बोले, हाँ। तो बोले, शिव जी से कहना मेरी माँ जन्म से अंधी है, उसको आंखें दे दो। अरे उसने कहा, बुढ़िया 80 साल तो दुनिया देखी नहीं, 20 साल देख के क्या कर लेगी? अंदर गया, पत्नी से पूछा, शिव जी प्रकट हुए, बोल क्या वरदान मांगू? उसने कहा, क्या वरदान मांगू, तुमको अकल नहीं है? 15 साल शादी को हो गए, बच्चा नहीं है, एक बच्चा मांग लो। अरे उसने कहा, पागल है क्या,
बच्चे तो अनाथ आश्रम से मिल जाएंगे। भगवान पे प्रकट हुए हैं, समझ गई कि ये कुछ भी नहीं मांगेगा, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। चला गया शिव जी के पास। शिव जी ने कहा मांग वरदान। बोले दोगे? बोले हाँ। बोले दोगे? बोले पक्का? बोले पक्का। अरे यार तू अपने जैसा बेईमान क्यों समझ रहा है? जब बोल दिया दूंगा तो दूंगा। तो बोले दो शिव जी मुझे वरदान। बोले क्या? बोले एक बात याद रखना, एक ही वरदान मांगना, दो नहीं। बोले नहीं एक ही मांगूंगा, आप चिंता मत करो। बोले मांग। उसने कहा मेरी माँ अपने पोते को सोने की थाली में खाना खाते देखे। कुछ लोगों को घर जाके समझ में आएगा। एक ही वरदान चाहिए, बस एक, ध्यान रखना। मेरी माँ अपने पोते को सोने की थाली में खाना खाते। अरे शिव जी ने कहा लपेट लिया मुझे। बोले ध्यान रखना, एक वरदान, बनियों से सावधान। देखो सरकार भी लिखती है दीवारों पर, मैंने पढ़ा मिलिंद जी, एक दीवार पर लिखा देश के सच्चे नागरिक बनिए। समझ आ गया क्या? देश के सच्चे नागरिक और कोई नहीं, ध्यान रखना। मान्यवर सेठ से लक्ष्मी ने कहा वरदान मांग सेठ। सेठ ने कहा लक्ष्मी एक दिन की मोहलत दे दे। बोले दी, कल जाऊंगी, ध्यान रखना। सेठ की 4 बहुएं थी। सेठ ने चारों बहुओं को बुलाया कि जल्दी आओ, अब हमारे दिन बुरे आ गए। बड़ी बहू ने कहा पिताजी इतने उदास क्यों, इतने सीरियस क्यों सुबह सुबह, आप तो बड़े खुश रहते थे। बोले बेटा अब उदास रहने के दिन आ गए। बोले क्यों? बोले रात को लक्ष्मी आई और वो कह रही है कि मैं तुम्हारे घर को छोड़ के, बेटा कल से अपने को कौन सेठ कहेगा, कल अपना क्या होगा, ये महल बिक जाएगा, ये भवन बिक जाएगा, सड़क पे आ जाएंगे, क्या करें पिताजी? बोले एक वरदान लक्ष्मी दे रही है, लेकिन वो कह रही वरदान एक ही दूंगी, दो नहीं। तो बड़ी बहू तू घर की है, बता क्या वरदान मांगू? अरे पिताजी लक्ष्मी को बोलो तुझे जा रही है तो जाते जाते एक काम कर, अमेरिका का सारा सोना हमारे घर में भर दे। अच्छा ठीक है, सलाह तो सलाह है। दूसरी बहू से कहा बेटा तू बता। उसने कहा पिताजी मैं क्या बोलूं, बड़ी भाभी जो कह रही है मांग लो। बोले नहीं बेटा तू भी बता। बोले मैं तो ये कह रही हूं कि ये सोना मोना तो देखो वो लाने नहीं देंगे अमेरिका वाले, लफड़े की बातें हैं, और ये मोदी पकड़ लेगा अपने को रास्ते में। तो बोले क्या करूं? बोले ये करो, आजकल अस्पताल स्कूलों का धंधा बहुत चल रहा है। तो बोले क्या करूं? बोले जितने भी पूना में अस्पताल हैं वो कहना हमारे नाम कर दे, हम जिंदगी अपनी काट लेंगे। सेठ ने कहा ठीक। तीसरी बहू से पूछा बहू तू बता क्या वरदान मांगू? बोले देखो ये अस्पताल मिलेगा नहीं, जितनी भी पूना के आसपास जमीन है वो सब अपने नाम करा लो और कहना लक्ष्मी मुक्त करो हमें। अब आया नंबर छोटी बहू का। छोटी बड़ी होशियार होती है, ध्यान रखना, मुझे छोटी ना समझो कमाल करूंगी। माँ बाप अक्सर या तो बड़ी बहू के पास रहते हैं या खैर अब तो लफड़ा ही खत्म हो गया बड़ी छोटी का, अब तो एक ही बची है वो, ध्यान रखना, या तो बड़ी के पास रहेंगे या छोटी के पास। ट्रेन में देखना या तो इंजन महत्वपूर्ण होता है या गार्ड का डिब्बा, बीच के डिब्बे तो बेचारे यहाँ वहाँ होते रहते, इधर जाना उधर जाना, कीमत उन्हीं की है। अखबार में या फ्रंट की कीमत है या बैक की, बीच का तो भर दिया जाता है, ध्यान रखिए। बीच वाले देखो नाराज मत होना। अब क्या करो, ये माँ बाप की आदत है, मैं क्या करूं विचार। छोटी बहू ने कहा पिताजी मुझसे सलाह मत मांगो। बोले क्यों? बोले मैं छोटी हूं, मैं क्या जानू। पिता ने कहा तू छोटी है तो क्या हुआ, तू इस घर की मेंबर है, सदस्य है, तेरा भी हक है, मैं मानूं या ना मानूं, सलाह दे। ध्यान रखना, जिस घर के बड़े बुजुर्ग बच्चों से सलाह लेके काम करते हैं वो घर कभी बिखरता नहीं है। और जिस घर के बच्चे ये संकल्प ले लें कि जब तक हमारे बड़े बुजुर्ग जिंदा हैं सारा फैसला लेने का अधिकार उनको है, वो घर कभी बिखरने नहीं पाएगा मेरे भाई। जिस घर में 2 आर्डर होते हैं, 2 आदेश चलते हैं, वो घर बिखर जाता है, ध्यान रखिए, एक आदेश होना चाहिए। छोटी बहू ने कहा पिताजी मैं कुछ नहीं जानती, मैं इतना ही कह सकती हूँ कि लक्ष्मी से इतना ही कहना
मुझे ना पैसा चाहिए ना रुपया चाहिए। बोले पागल हो गई क्या? जिठानियों ने कहा। बोले भाभी 2 मिनट, मेरा नंबर है, आप बोली जब मैं कुछ नहीं बोली, मेरा भी सुन लो। हाँ बोले बोल, ज्यादा होशियार नहीं बनना। बोले नहीं, जाओ पिताजी, लक्ष्मी से कहना कि तुम्हें जाना है तो जाओ, और कल की जाने वाली अभी चली जाओ। जिठानी ने कहा देख फिर तूने बेअकल की बात की, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा, और तू कह रही कि नहीं चाहिए पैसा। बोले भाभी सुनिए प्लीज, जाओ लक्ष्मी से कहना तुझे कल की जाने वाली आज चली जा, एक वरदान दे करके जा कि तेरे जाने के बाद हम चारों बहू बेटियों में प्रेम बना रहना चाहिए, पैसा नहीं प्रेम मांगे पिताजी। सेठ ने कहा अच्छा। रात को 12 बज गए, फिर लक्ष्मी आई तो सेठ मैं चलूं? सेठ ने कहा वरदान का क्या होगा? हाँ 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 वरदान ले ले, बोल क्या वरदान चाहिए? बोले लक्ष्मी तू जा रही है? बोले हाँ। बोले जा। अरे लक्ष्मी ने कहा पागल हो गया, कल तो मेरे चरणों में गिर रहा था, रो रहा था कि मुझे छोड़कर मत जा। लक्ष्मी ने कहा इसी वक्त चला जा, इसी वक्त जा। सेठ ने कहा एक वरदान दे दे देवी। बोले क्या? तुझे जाना है तो जा, कभी मत आना, लेकिन जाते जाते वरदान दे कि तेरे जाने के बाद गरीबी में भी हम चारों बहू बेटियों में प्रेम बना रहे, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। लक्ष्मी ने कहा एक बार और सोच ले सेठ। बोले सोच लिया। बोले सब चला जाएगा। बोले जाने दे, प्रेम होना चाहिए। तो लक्ष्मी ने मालूम क्या कहा? लक्ष्मी ने कहा सेठ सोच लिया? बोले हाँ। बोले पक्का? बोले पक्का। तो चल सेठ, आज से मैं तेरे घर को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। सेठ ने कहा ऐसा क्यों? लक्ष्मी ने कहा जिस घर में प्रेम रहता है वहां लक्ष्मी का वास हुआ करता है, ध्यान रखिए, और जहां प्रेम नहीं होता वहां निर्धनता होती है। सेठ ने पूछा लक्ष्मी तुम कहां रहती हो? गुरुवो यत्र पूज्यन्ते वाणी यत्र सुसंस्कृता अदंतो कलहो यत्र तत्र शक्र वहां में हम। लक्ष्मी ने कहा जिस घर में गुरुओं का आदर होता है, गुरुओं की पूजा होती है, और जिस घर में ध्यान रखना वाणी में सभ्यता होती है, और जिस घर में प्रेम होता है वहां लक्ष्मी का वास हुआ करता है, ध्यान रखिए। मान्यवर आपके घरों में गुरुओं की पूजा होती है, आपकी वाणी में सभ्यता है या असभ्य बोलते हो, लक्ष्मी आपसे नाता तोड़ देगी, ध्यान रखना। और जहां पर प्रेम होगा वहां लक्ष्मी का वास हुआ करता है। आज के प्रवचन की 3 ही बातें याद रखना, गुरुओं की पूजा, वाणी में सभ्यता और प्रेम घर में हो वहां लक्ष्मी का वास हुआ करता है। जब सूरज उगता है तो भी आकाश लाल हो जाता है, और जब सूरज डूबता है तो भी आकाश लाल हो जाया करता है। सुबह प्रातः काल पक्षियों का कलरव सुनाई देता है तो सांझ भी कलरव सुनाई देता है। फर्क कितना होता है कि सुबह की लाली उठाने का काम करती है और शाम की लाली सुलाने का काम किया करती है। और सुबह के पक्षियों का कलरव जो हुआ करता है वह घोंसलों को छोड़कर बाहर निकलने का होता है, और शाम का जो कलरव होता है वह घर वापस लौटने का कलरव होता है। ध्यान रखें, सुबह सुबह पक्षी चहचहाते हैं, कलरव करते हैं, आकाश में पंख फैलाते हैं, ऐसा लगता है सुबह सुबह उन्हें देखो कि जैसे बड़े महोत्सव में शामिल होने के लिए जा रहे हो। पक्षियों के जीवन में कितना आनंद है, कितना संगीत है। पक्षियों के जीवन में प्रातः काल इतना आनंद हुआ करता है, घोंसले से देखता है आकाश में सूरज आया, उषा काल में पंख फैलाकर आकाश में उड़ जाया करता है, मुक्त आकाश का आनंद लिया करता है। कभी देखना जब हवा का झोंका आता है तो एक वृक्ष कितनी मस्ती में झूमा करता है, कितने आनंद में आनंदित हुआ करता है। देखना कभी जिंदगी में विचार करना, नारियल का पेड़ अपनी मस्ती में झूमा करता है और गुलाब का पौधा अपनी मस्ती में झूम, कितना आनंद है इन वृक्षों में, इन पेड़ पौधों में। कभी देखना पहाड़ से गिरते हुए झरने को, उसके पानी में संगीत है, एक गीत है, एक सुर है, बड़े संगीत के साथ पानी झरना बनकर के धरती पर गिरा करता है, बड़ा आनंद है। कल कल निनाद करती नदी को देखना, कितना आनंद है उस नदी में, अपनी मस्ती में रहती है, अपनी मौज में रहा करती है। चिड़िया आनंदित है,
पशु पक्षी आनंदित हैं। एक गाय का बछड़ा जब दौड़ करके रंभाता हुआ मां के पास आता है, इतना आनंद उस बछड़े में हुआ करता है। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करने जा रहा हूं कि पेड़ पौधे आनंदित हैं, नदी आनंदित है, तालाब आनंदित है, झरने आनंदित हैं। कितना आनंद है इस संसार में, सुख ही सुख है मेरे भाई। विचार करिए आप, प्रकृति का कण कण आनंद में जी रहा है। आसमान आनंदित है। जब रात होती है ना, तो हजारों सितारों को आसमान लेकर धरती पर अपना सौंदर्य का रूप दिखाया करता है। आकाश में चंद्रमा चमका करता है। ध्यान रखिए, ज्यों ज्यों रात गहरी होती है, आकाश का सौंदर्य बढ़ते चला जाता है, बढ़ते चला जाता है। आकाश आनंदित है, धरती आनंदित है, नदियां आनंदित है, पेड़ पौधे आनंद में जी रहे हैं, पशु पक्षियों के जीवन में आनंद है। अफसोस है आदमी के चेहरे पर आनंद दिखाई नहीं दिया। आदमी क्यों निराश है? आदमी क्यों उदास है? आदमी को ऐसा क्या हो गया है? एक चींटी भी जीना चाहती है, एक नासमझ जानवर भी जीना चाहता है, पर आदमी को क्या हो गया? ये मरने के षड्यंत्र रचा करता है, ये मरने की तैयारी किया करता है। आज तक किसी जानवर के मुख से ना सुना होगा कि हे भगवान हमें उठा ले, लेकिन आदमी के मुख से तो कई बार सुना है कि अब इस जिंदगी को जिया नहीं जाता, हे भगवान मुझे इस जीवन से उठा ले, इस जीवन से मुक्ति दे दे। क्या घट जाता है हमारे जीवन में ऐसा? आदमी मृत्यु के षड्यंत्र क्यों रचता है? ये आदमी अपनी ही हत्या करने के लिए तैयार क्यों है? मान्यवर, अपने ही जीवन से लाचार हो गया ये इंसान, अपने आप का दुश्मन बन गया। अभी तो ये सुना था कि दूसरे दुश्मन हुआ करते हैं, हम ही अपनी जिंदगी के दुश्मन खुद बनकर के तैयार हो गए हैं। आपने जीवन से अपने आप को खतरा हो गया। कभी आपने सुना किसी भैंस ने आत्महत्या की हो? सुना? कभी विचार किया है? कभी आप अखबार में पढ़ने को मिला है कि आज एक भैंस ने गुस्से में आके आत्महत्या कर ली है? कोई जानवर आत्महत्या नहीं करता है। किसी भी जानवर को समय से पहले मौत को बुलाते हुए आपने ना देखा होगा। कोई देवता समय से पहले मरने का नहीं सोचा करते हैं। नार की सोच भी ले तो मर नहीं सकते हैं। आदमी को क्या हो जाता है? कि क्यों जीवन से हार गया? थोड़ी सी प्रतिकूलताएं आई और आदमी जिंदगी से हार जाता है। नहीं मेरे, समस्याएं किसके जीवन में नहीं होती हैं? राम के जीवन में समस्या थी, महावीर के जीवन में समस्या थी, कृष्ण के जीवन में समस्याएं थी, जीसस के जीवन में समस्याएं थी, आचार्य शांति सागर के जीवन में समस्याएं थी, आचार्य कुंद कुंद के जीवन में समस्याएं थी। समस्याएं किसके जीवन में नहीं होती है? ऐसा कोई है? समस्याओं से रहित जीवन नहीं होता, ध्यान रखिए। और हकीकत में देखा जाए तो समस्याओं का नाम ही जिंदगी हुआ करता है। आसानी से जिंदगी मिल जाए तो जीने का मजा खत्म हो जाएगा। एक बात बताइए, यदि समस्याएं नहीं हो तो फिर जीने का मजा क्या है? जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। ध्यान रखिए, जिंदा दिल बनिए। मान्यवर, दुख इस बात का नहीं है कि आदमी मर जाता है, दुख तो इस बात का है कि जिंदा रहकर भी आदमी जिंदा नहीं रह पाता है। वह मरा मरा सा जीवन जीता है, वह मरे हुए सी जिंदगी जिया करता है। विश्वास पैदा करो अपने आप पर, जिंदगी से हार मत मानिए। जिंदगी मिली है, मालूम है ये मानव का तन मिला है। शास्त्रों में कहा है, ग्रंथों में कहा है, 84 लाख शरीर छोड़े हैं तब जाकर ये मानव का शरीर तुमको प्राप्त हुआ है। 84 लाख योनियों में हमारा जन्म हुआ है। कितने जन्म हम नाली के कीड़े बने होंगे, कितने जन्म पक्षी बने होंगे, कितने जन्म हम कीचड़ में कीड़ों की तरह रहेंगे होंगे। हर जन्म में हमने प्रार्थना की होगी ईश्वर से कि हे ईश्वर एक बार मुझे मनुष्य का चोला प्रदान कर दे, हे ईश्वर एक बार मुझे मनुष्य का तन प्रदान कर दे। इसलिए आत्महत्या करने के लिए नहीं, जिंदगी की अंतिम सांस को पूरी ईमानदारी से जीने का प्रयास करिए। अंतिम सांस भी पूरी जिंदा दिली के साथ जिएंगे। क्यों हार जाता है आदमी? जैसा
विचार करिए, सोचना। ऐसे ही नहीं मिल गया मनुष्य का जीवन, बहुत मेहनत की है इसके लिए। मनुष्य का जीवन मिला, ऊंचा कुल मिला, अच्छी खानदान मिली, दिमाग मिला, बुद्धि मिला, शरीर मिला, फिर भी इस जिंदगी से हाथ धोते हो आप। अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, और मरकर भी घबरा गए तो फिर बताओ अब किधर जाएंगे? दूसरा हमारे पास कोई रास्ता है नहीं। जिंदगी मिली है, अच्छे से जियो, तरीके से जियो, सलीके से जियो। बहुत कम जीवन मिला है, इसे उदासियों में मत गुजारिए। जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है। जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है। अपना हक संग दिल जमाने से छीन पाओ तो कोई बात बने। सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात बने। पोंछे करे अश्क अपनी आंखों के, मुस्कुराओ तो कोई बात बने। मुस्कुराओ तो कोई बात बने। उदास मत जियो, जिंदगी को पूरे आनंद के साथ जीने का प्रयास। विपत्तियां, संकट, दुख किसके जीवन में नहीं आते? सबके जीवन में आते हैं। मुश्किलें आती हैं, परेशानियां आती हैं, विपरीत वातावरण बनता है, लेकिन जीने की आस मत छोड़िए। जलजले आते हैं, तूफान आते हैं, उड़ीसा में चक्रवात आता है, गुजरात में भूकंप आता है, हजारों लोग बेघरबार हो जाया करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखो बारामती वालों, इतने बड़े भीषण आंधी तूफान के बाद, भूकंप के बाद भी जो आदमी जिंदा रहता है, वो अपना उजड़ा हुआ आशियाना फिर से बना लिया करता है, वो अपना घर फिर से निर्माण कर लेता। क्या हुआ? जिंदगी कितनी बार छीनेगी, फिर बना सकते हैं। अगर हौसले बुलंद हो तो आंधियों में चिराग जला करते हैं। ध्यान रखिए, आज समस्या है बहुत बड़ी। आदमी अपने जीवन का दुश्मन हो गया है, अपनी ही जिंदगी का दुश्मन हो गया ये इंसान। शहरों में बड़े बड़े व्यापारी आत्महत्या कर रहे हैं, महानगरों में व्यापारी आत्महत्या कर रहे हैं, गांव में किसान आत्महत्या कर रहा है, घरों में किशोर आत्महत्या कर रहे हैं, महिलाएं आत्महत्या कर रही हैं। थोड़ा सा निराशा हुई, थोड़ा सा मन का नहीं हुआ, थोड़ा सा प्रतिकूल वातावरण हुआ और आदमी मरने को तैयार है। और एक बात बताओ, बारामती के लोगों से मेरा निवेदन है, इस पंडाल में ऐसा कोई व्यक्ति बैठा है जिसने आज तक आत्महत्या का विचार ना किया हो? है कोई महान आत्मा? मैं दर्शन करना चाहता हूं। एक बार भी पूरी जिंदगी में मरने का विचार नहीं। महिलाओं तुम्हारी तो जय हो पंचम काल की, ये तो इतनी बार मरती हैं लेकिन एक बार भी नहीं मरती है। विचार करिए, सोचना है आपको। बात बात पर आदमी मरने का सोच लेता है। ऐसा कोई नहीं होगा इस दुनिया में जिसने अपने पूरे जीवन में एक बार मरने का ख्याल भी ना लाया हो। मर नहीं सका वो बात अलग है, लेकिन मरने का ख्याल तो सबके भीतर आ जाता है। थोड़ा सा मन का नहीं हुआ, मैं महिलाओं का तो नहीं, यहाँ की महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूं। कौन बोला बंबई वालों की कर रहे हो ना? तुम्हारी तो अभी नहीं, आगे जाके विचार करना है आपको। महिलाएं तो हमेशा थोड़े, इनके दो ही हथियार हैं, ध्यान रखना। या मैं मायके चली जाऊंगी या फिर मैं मर जाऊंगी, आत्महत्या कर लूंगी, सुसाइड कर लूं, मैं नहीं जीऊंगी, तंग आ गई जिंदगी से। महिलाओं से मैं बात बात पे आत्महत्या के विचार मत बनाइए, मरने के विचार मत बनाइए। ध्यान रखिए, विचार करिए आप। बहुत अशुभ विचार है। भगवान महावीर कहते हैं
मरने के विचार भाव हिंसा कहलाया करती है, और भाव हिंसा को द्रव्य हिंसा से भी बड़ा पाप माना जाता है। अरे दैहिक हिंसा उतनी खतरनाक नहीं होती है जितनी वैचारिक, इससे बड़ी क्या हत्या, दूसरों की हत्या करना भगवान महावीर ने पाप कहा है। एक इंद्रिय जीव को भी मारना भगवान महावीर ने पाप कहा है। अरे एक बात याद रखना, मेरे महावीर कहा करते हैं, अरे दूसरों की हत्या करना पाप है, लेकिन अपने आप की हत्या करना महापाप हुआ करता है। इससे बड़ा दूसरा कोई पाप, दूसरों की हत्या करना तो पाप ही है, अपनी करना महापाप हुआ करता है। इसलिए भगवान महावीर ने एक प्यारा सा सूत्र दिया है। भगवान महावीर ने 4 शब्द इस इंसान को दिए हैं। अरे वो 4 शब्द नहीं, 4 वेद हुआ करते हैं, वो 4 आर्य सत्य हुआ करते हैं, वो महावीर के 4 शब्द। ध्यान रखना, इनसे बड़ा ना कोई आगम होता है, ना शास्त्र होता है, ना पुराण होता है। महावीर ने इस दुनिया को केवल 4 शब्द दिए हैं। महावीर ने इतना ही कहा है, इस मानव जीवन को सफल करना है तो 4 सत्य में जियो। वो 4 सत्य हैं, वो 4 वेद हैं, वो चारों धाम की यात्रा है। वो 4 शब्द इस धरती को दिए, जियो और जीने दो। इससे बड़ा कोई धर्म ग्रंथ नहीं हुआ करता है, इससे बड़ा कोई शास्त्र नहीं हुआ करता है, इससे बड़ा कोई आगम नहीं हुआ करता है। न वेद है, ना पुराण है, ना कुरान है। 4 शब्द में उन्होंने अपनी पूरी देशना को समाहित कर दिया। 4 शब्द में पूरे दर्शन को रख दिया भगवान महावीर ने। ऐसे दार्शनिक हुए, उन्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। भगवान महावीर से पूछा गया कि आप बताइए एक सेंटेंस में धर्म का सार क्या है, तो महावीर ने कहा जियो और जीने दो। ध्यान रखिए, सारी दुनिया समा गई इसमें, सारे ग्रंथ समा गए इसमें। ध्यान रखना, 11 अंग 14 पूर्व का सार समाया है। ये इतना साधारण अक्षर नहीं है, इतने साधारण शब्द नहीं है कि बैनरों पर लिखवा दिए जाएं वो हमारी इतिश्री हो जाए। ध्यान रखिए, जियो और जीने दो। भगवान महावीर ने सबसे पहले कहा है जियो, ध्यान रखना, उसके बाद जीने दो। मैंने कहा ऐसा क्यों कहा है, स्वार्थी क्यों बना दिया कि पहले खुद जियो फिर दूसरों को जीने दो। तो महावीर ने कहा ये स्वार्थ नहीं, ये परमार्थ हुआ करता है। अरे जो आदमी खुद जीना नहीं जानता है वो दूसरों को जीवन दान कहां से दे सकता है। पहले खुद जियो, कैसे जीना है। जब खुद ही नहीं जियोगे तो जीने दो कहां से आ जाएगा जीवन में। ध्यान रखिए, बहुत बड़ा शब्द है ये भगवान महावीर का। धर्मनिरपेक्ष है, सार्वजनिक है, यूनिवर्सल है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। कल एक सांसद महोदय मेरे पास आए, उन्होंने कहा महाराज भगवान महावीर पर कोई ऐसी पुस्तक है जो सरल शब्दों में लिखी गई हो। मैंने कहा पुस्तकें तो बहुत हैं, समझने वाला चाहिए। बोले नहीं, बिल्कुल सरल, बिल्कुल सरल। तो मैंने कहा महावीर को पढ़ने के लिए पोथियों की पढ़ने की जरूरत नहीं हुआ करती है, महावीर को समझने के लिए ग्रंथों की जरूरत नहीं हुआ करती है। मैंने कहा मेरे महावीर का स्वरूप देख लीजिए, इससे बड़ा कोई शास्त्र नहीं हुआ करता है, इससे बड़ा कोई उपदेश नहीं हुआ करता है। और महावीर का यदि सबसे बड़ा कोई ग्रंथ है तो जियो और जीने, इससे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है। ध्यान रखना, चाइना हथियारों का आविष्कार कर रहा है, पाकिस्तान अणु बम की धमकी दे रहा है, अमेरिका दादागिरी दिखा रहा है, भारत में भी हथियारों की होड़ लगी है। मालूम है किस लिए? कि अमन चैन की स्थापना हो। लेकिन इन्हें कौन समझाए। मैं पुलक सागर कहता हूं कि विश्व में अमन चैन जब भी आएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, सारी दुनिया को महावीर के झंडे के नीचे आना ही पड़ेगा, महावीर के सिद्धांतों को अपनाना ही पड़ेगा, महावीर के उपदेशों को स्वीकार करना पड़ेगा। यदि चाइना सोच ले जियो और जीने दो, पाकिस्तान सोच ले जियो और जीने दो, भारत सोच ले जियो और जीने दो, तो क्या करोगे हथियारों का मेरे भाई, क्या करोगे इन शस्त्रों का? क्या करेगा आदमी शक्ति संपन्न होकर के? जियो और जीने दो। जैन कुल में पैदा होके इन शब्द की महिमा नहीं समझ में आई। बहुत बड़ी ताकत है। जब घर में झगड़े हो, विवाद हो, लड़ाई हो, एक ही सूत्र अपनाना, जियो और, वहां हमारी समस्या महत्वपूर्ण हो जाती है, सूत्र महत्वपूर्ण नहीं होता है। सूत्र को महत्वपूर्ण कर लो, रातों रात घर के झगड़े समाप्त हो जाएंगे मेरे भाई।
समाज में विवाद हो जाए, भाई भाई में विवाद हो जाए, परिवार में झगड़े हो जाएं, कोई कितनी भी बड़ी गलती कर दे, कितना भी बड़ा अपराध कर दे, आदमी एक सूत्र जुबान पर ले आए, जियो और जीने। क्या अपराधियों को जीने का हक नहीं है इस धरती पर? उन्हें भी जीने का हक है मेरे भाई, पापियों को भी जीने का हक है। महावीर जैसी दृष्टि, महावीर जैसा सोच। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि महावीर के इस देश में, महावीर के इस समाज में, महावीर के इस पंथ में आत्महत्या करना महावीर का सबसे बड़ा अपमान है मेरे भाई। इससे बड़ी कायरता दुनिया में कोई दूसरी नहीं हुआ करती है। आत्महत्या के विचार कभी मत बनाओ, विचार बनाना भी पाप है। मरने के पहले क्यों मर जाते हो? ध्यान रखिए, जिंदगी में जीने की बात ना रखिए। मरने में रखा क्या है? कौन सी बहादुरी मेरे भाई मरने में? कौन सा बड़ा मेहनत करना पड़ता है। दो चार भक्त मेरे पास आए, बोले महाराज हम आपके शिष्य हैं। तो मैंने कहा अच्छी बात है भाई, क्या करें? बोले हम आपके भक्त हैं। तो मैंने कहा ठीक है। बोले आप आदेश करो। मैंने कहा क्या आदेश करूं? बोले जो आप कहोगे वो काम हो जाएगा। मैंने कहा तू मेरा शिष्य बन के क्या करेगा? बोले आपके लिए अपनी जान दे दूंगा, सब कुछ अर्पित है आपके लिए, तन अर्पित है, मन अर्पित है, जीवन अर्पित है। मैंने कहा जीवन नहीं चाहिए मुझे, तन नहीं चाहिए मुझे, मन नहीं चाहिए मुझे। तो बोले महाराज आपको क्या चाहिए? मैंने कहा मैं अपने भक्तों में ऐसे भक्तों को, ऐसे लोगों को मैं अपना भक्त नहीं बनाता हूं जो मेरे लिए जान देने को तैयार है। अरे मेरे लिए मरने को तैयार मत रहो। सच्चा भक्त यदि मुझ पे मर जाएगा तो वो सच्चा भक्त नहीं होगा। अरे महावीर भगवान को मरने वालों की जरूरत नहीं, महावीर भगवान को तो जीने वालों की जरूरत हुआ करती है। धर्म के नाम पर जियो मेरे भाई, धर्म के नाम पर मरो मत। महावीर ने नहीं कहा कि धर्म के नाम पर मरना, महावीर ने तो कहा है धर्म के नाम पर जीना। मरना कोई बहादुरी का काम नहीं है, 2-5 मिनट का काम है। एक फंदा लगाया, आंखें बंद की, 2 मिनट में जिंदगी खत्म। एक बंदूक लगाई, जिंदगी खत्म। गला घोट लिया, जिंदगी खत्म। मरना कौन सी बहादुरी है? मरने में टाइम कितना लगता है? 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट। मिट्टी का तेल डाला, आग लगाई, मर गए। ये कोई बहुत बहादुरी का काम नहीं है। मरने में 2 मिनट लगते हैं, मगर जीने में 100 साल की जिंदगी लग जाया करती है मेरे भाई। जीना बहादुरों का काम हुआ करता है, संघर्षों में जूझना बहादुरों का काम हुआ करता है, विपरीत परिस्थितियों में जीना ये बहादुरों का काम हुआ करता है। ध्यान रखिए मान्यवर, मुझे याद आ रहा है वह व्यक्तित्व जिसने कई बार हार मानने के बाद भी जिंदगी से हार नहीं मानी। ध्यान रखिए, इतने जल्दी जिंदगी से हार जाते हो, आत्महत्या कर लेते हो? नहीं मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है, जिन लोगों ने आत्महत्या की है ना, कभी उनकी कब्रों पे जाके पूछना, कभी उनकी चिताओं में जाके पूछना, जो मर गए हैं उनसे पूछना कि बताओ मेरे भाई तुम्हें कैसा लग रहा है। यदि सुन सको और तुम्हारे कान में ताकत होगी तो भीतर से आवाज आएगी कि जो गलती मैंने कर ली है, ऐ भले मानस, ये गलती तू अपनी जिंदगी में दोबारा कभी मत करना। अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जीना, भाव हिंसा मत करना, आत्महत्या के भाव मत बनाना। महिलाओं से खासकर निवेदन है, सबसे ज्यादा आत्महत्याएं महिलाएं किया करती हैं, सहन शक्ति से बाहर हो जाता है। आत्महत्या के भाव मत बना। ये तो बात बात पे बनाती हैं आत्महत्या के भाव। पति ने काम नहीं सुना, सुनो जी तुमने ये नहीं किया, मैं मर जाऊंगी। अरे उसने काम नहीं किया, तुम मर जाओगी, सड़े से काम में मर जाओगी। मरो मत। भगवान महावीर कहते कि मरने के भाव यदि बना लिए, एक बात ध्यान रखना, एक द्रव्य हिंसा होती है, एक भाव हिंसा होती है। यदि आपने भाव बना लिए तो जैन आगम कहता है कि जिस समय आप कह रहे हो मैं मर जाऊंगी या मैं मर जाऊंगा, उस समय यदि आयु कर्म का बंद हो जाए, फिर आप मरे या ना मरे, आपकी दुर्गति जरूर होने वाली है, कोई बचाने वाला नहीं है। फिर मरो या ना मरो, ऐसे भाव बना लिए और आयु कर्म का बंद हो गया तो नरक गति के पात्र बना करती हो। ध्यान रखिए, नरक जाने का द्वार खुल जाता है। अपनी हिंसा सबसे बड़ा पाप है। आत्महत्या के भाव से आयु का बंद हो जाए तो नरक मिला करता है।
अति संक्लेश भाव ते मरो, घोर शुभ्र सागर में पड़ो। नरकों की जिंदगी हो जाएगी। क्या सोचते हो कि मरने के बाद समस्याओं का अंत हो जाएगा? अरे मेरे भाई, आत्महत्या तो खुद एक समस्या हुआ करती है। आत्महत्या से समस्याओं का अंत नहीं हुआ करता है, जीवन का अंत नहीं हुआ करता है। चिताओं के बाद एक जिंदगी फिर जीना है, हमें ध्यान रखना।